हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास ए एम मेंटर। आज हमारी दूसरी क्लास है बेसिक इंग्लिश ग्रामर की। जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट क्लास में हमने अल्फ़ाबेट और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ अल्फ़ाबेट से वर्ड और वर्ड से सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा था और हमने जाना था कि सेंटेंसेस 5 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज़ डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। आइए आज हम इन सेंटेंस की अक़साम को डिटेल से पढ़ते हैं। सो द नंबर 1 इज़ declarative or assertive sentence. What is the definition of declarative sentence? The sentence that make a statement or assertion are called declarative or assertive sentence. सिंपल किसी भी जुमले में अगर हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई बात बयान करते हैं, तो वो जुमला हमारा डेक्लेरेटिव कहलाता है। डेक्लेरेटिव की भी टाइप्स होती हैं और इसकी मशहूर टाइप्स पॉजिटिव और नेगेटिव है। Positive type means affirmative sentence state positive meaning is called positive sentence. अगर उस सेंटेंस से हमें मुस्बत माना हासिल हो तो हम उसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसी तरह a statement that negates something is called a negative sentence. अगर हमें उससे मनफी माना हासिल हो तो हम उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, तो यकीनन इस जुमले से हमें एक मुस्बत माना हासिल हो रहा है, तो ये पॉजिटिव की मिसाल है। इसी तरह यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो। एंड शी क्लीन्स होम, वो घर साफ करती है। ये तीनों ही सेंटेंसेस ऐसी हैं। नेगेटिव की एग्जाम्पल, आई एम नॉट स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। एंड यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेलते। शी डज नॉट क्लीन होम, वो घर साफ नहीं करती है। ये तीनों ही जुमले ऐसे हैं कि जिसमें काम से इनकार किया जा रहा है और नफ़ी का माना आ रहा है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। आइए दूसरी किस्म की तरफ चलते हैं जो कि है इंटेरोगेटिव। The definition of interrogative is a sentence that asks a question is called an interrogative sentence. Simple, जिन सेंटेंस के ज़रिए हम सवाल करते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की दो टाइप होती हैं। नंबर 1 इज सिंपल। These sentences start with a helping verb and their answer may be yes or no. सिंपल इंटरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं कि जिसमें हेल्पिंग वर्ड से सवाल किया जाता है। हमें किसी तीसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं होती सवाल करने के लिए और इसका जवाब भी सिर्फ यस और नो के ज़रिए हम दे सकते हैं। जबकि दूसरी किस्म ओपन एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि जिसके अंदर दीज सेंटेंसेस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन वर्ड। ये वो सेंटेंसेस हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इसे सवाल करने के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। एंड दियर आंसर इज़ अ कंप्लीट रिस्पॉन्स, और जो इसका आंसर होता है वो भी एक मुकम्मल रिस्पॉन्स, मुकम्मल जुमला होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल की एग्जाम्पल, इज़ ही स्टूडेंट, क्या वो स्टूडेंट है? तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं यस ही इज़ स्टूडेंट, या हम कह सकते हैं नो ही इज़ नॉट स्टूडेंट। इसी तरह डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? तो आंसर सिंपल हम यस और नो में दे सकते हैं, यस या फिर नो। और इसमें हम देख सकते हैं कोई भी WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड को यूज़ नहीं किया गया। जबकि ओपन एंडेड के अंदर द क्वेश्चन इज हाउ आर यू, आप कैसे हैं? इसके जवाब में हम नहीं कह सकते यस, ना ही हम इसके जवाब में नो कह सकते हैं।
بلکہ اس کے جواب میں ہمیں کمپلیٹ رسپانس دینا پڑے گا. فار ایگزامپل آئی ایم گڈ، آئی ایم سک. اینڈ دا سیکنڈ ایگزامپل از وائی ڈو یو پلے فٹ بال، تم فٹ بال کیوں کھیلتے ہو. اس کے جواب میں بھی ہم یس اور نو نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہمیں کمپلیٹ رسپانس دینا ہوگا کہ ہم فٹ بال کیوں کھیلتے ہیں. اوکے، چلتے ہیں اپنی تیسری قسم کی طرف. تیسری قسم imperative sentence. The definition of imperative sentence is these sentences which express a command, order, request or advice or prohibition are called imperative sentence. سمپل، جن سینٹنسز کے اندر ہم کسی کو آرڈر دیں، ریکویسٹ کریں، مشورہ دیں یا پھر کسی کام سے منع کریں تو یہ سارے امپیریٹیو سینٹنسز کہلاتے ہیں. فور ایگزامپل سٹ ڈاؤن پلیز، یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہم کسی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز بیٹھ جائیں، برائے مہربانی تشریف رکھیں. اسی طرح ہیلپ دا کڈس، بچوں کی مدد کرو، تو اس کے اندر آرڈر ہے. اسی طرح نیور ٹیل اے لائی، کبھی جھوٹ نہ بولو، اس کے اندر پروہیبیشن پایا جا رہا ہے، ہم کسی کام سے منع کر رہے ہیں. اسی طرح سبسکرائب مائی چینل، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اوکے، سبسکرائب مائی چینل. اینڈ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں optative sentence, the number 4. A optative sentence. The definition of optative sentence is the sentences which express appeals, supplication and wishes are called optative sentence. وہ sentences کہ جس کے اندر ہم کسی چیز کی تمنا یا کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو وہ optative sentence کہلاتا ہے. فور ایگزامپل may Allah protect you from the evil eye، اللہ پاک آپ کو بری نظر سے بچائے. تو ہم اس میں ایک خواہش، ایک دعا دے رہے ہیں. اسی طرح may Allah bless you، may you live long. آئیے پانچویں قسم کی طرف چلتے ہیں. The exclamatory sentence. The definition is those sentences which express strong feelings are called exclamatory sentences. وہ سینٹنس کہ جس کے اندر ہم اپنی فیلنگ کا اظہار کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے exclamatory sentence. For example hurrah we have won the match. اسی طرح alas my grandfather has passed away. تو ان دونوں سینٹنس میں ہرا خوشی کے اظہار کے لیے اور الاس غم کے اظہار کے لیے یوز کیا گیا ہے کہ جس سے اظہار کر رہے ہیں ہم اپنی فیلنگز کو. جس سینٹنس میں ہم اسے یوز کرتے ہیں اس سینٹنس کو ایکسکلیمیٹری سینٹنس کہا جاتا ہے. امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. Subscribe my channel right now.